नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर भिखारियों के बारे में। नंबर 10 है आयशा। आयशा एक सऊदी अरेबिया की रहने वाली बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र लगभग 101 साल थी। उसे दोनों आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। आयशा सऊदी के जद्दा शहर में भीख मांगा करती थी। जब लोग बूढ़ी और इतनी ना देख पाने वाली औरत को उसे भीख मांगते देखते तो कुछ न कुछ पैसे दे देते। आयशा के मरने के बाद ये पता चला कि वो इतनी भी गरीब नहीं थी। उसके घर से 30 लाख सऊदी रियाल केस में मिले। अगर इसे भारतीय रुपए में देखे तो 5 करोड़ 85 लाख रुपए होते हैं और इसके अलावा 10 लाख रियाल की ज्वेलरी भी मिली। अगर ये भी भारतीय रुपए में देखे तो करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी होती है और इसके पास 4 घरों की प्रॉपर्टी भी थी। लेकिन उन्होंने उन सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने मरने से पहले एक बिल बनवाई थी कि उसके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी गरीब बेसहारा लोगों को दे दी जाए जिन्हें वो जानती है। नंबर 9 पर आते हैं संभाजी काले। संभाजी काले इंडिया के सबसे अमीर शहर मुंबई में भीख मांगते हैं। संभाजी काले का सारा परिवार भीख मांगता है और दिन भर में 1000 से 1500 रुपए भीख मांग कर कमा लेते हैं। संभाजी काले आजाद मैदान या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर भीख मांगते नजर आते हैं। ये दिन भर में करीब 8 से 10 घंटे भीख मांगते हैं। संभाजी काले ने अपना पैसा कुछ कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया है। संभाजी काले के मुंबई में टोटल 3 घर है जिनमें एक फ्लैट है और 2 घर चोल में है। दोस्तों, मुंबई में चोल में घर होना भी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है। नंबर 8 पर आता है भरत जैन। भरत जैन भी मुंबई के ही रहने वाले हैं जिनकी उम्र है इस वर्ष लगभग 62 साल। भरत जैन शुरू से भिखारी नहीं थे। वो अपने बच्चों का करियर अच्छा बनाने चाहते थे तो इसीलिए पैसे मांगा करते थे और इसी तरह उन्हें पैसे मांगते मांगते भीख मांगने की आदत लग गई। वो ज्यादातर मुंबई के परेल रिजर्व में ही भीख मांगते नजर आते हैं। भरत भीख मांग कर महीने भर में करीब 75,000 रुपए कमा लेते हैं। इस समय भरत जैन की प्रॉपर्टी में 2 फ्लैट शामिल है जिनमें करीब 1 फ्लैट की कीमत है 70 लाख रुपए। इन 2 फ्लैट के अलावा भरत जैन की एक जूस शॉप भी है जिसे इन्होंने रेंट पर दे रखा है। हर महीने इस शॉप का रेंट इन्हें 10,000 रुपए भी आता है। नंबर 7 पर आता है सेवन राइट। इनकी उम्र करीब 40 साल है। ये यूके लंदन में रहते हैं। सिमोन राइट ने वहाँ की लोकल कोर्ट ने कई बार भीख मांगने पर बैन भी लगाया है लेकिन सिमोन बाज नहीं आते हैं। लेकिन वो भीख मांगना नहीं छोड़ते हैं। सिमोन अपने कुत्ते को साथ लेकर जाते हैं भीख मांगने के लिए। वो ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है। सिमोन हर साल करीब 50,000 पाउंड कमा लेते हैं जिसे भारतीय रुपए में देखे तो लगभग 48 लाख रुपए होते हैं। सिमोन अपने कुत्ते के साथ दिन भर भीख मांगने के बाद अपने आलीशान फ्लैट में मजे की जिंदगी जीते हैं। इनके फ्लैट की कीमत है 3 लाख पाउंड मतलब की 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो भारतीय रुपए में। और नंबर 6 पर आते हैं मस्सो। मस्सो भी एक मुंबई का ही रहने वाला भिखारी है। ये दुनिया के अमीर भिखारियों में से एक है। मस्सो दिन भर में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है। ये हर सुबह अपनी भीख मांगने वाली जगह पर ऑटो से पहुंचता है, फिर कपड़े बदल कर भीख मांगता है और भीख मांगने के बाद ऑटो से घर आ जाता है। मस्सो भीख मांग कर हर महीने 35 से 40 हजार रुपए कमा लेता है। इन सब के अलावा मस्सो की 40 लाख की प्रॉपर्टी भी है। नंबर 5 पर है सर्वातिया देवी। सर्वातिया देवी बिहार पटना की रहने वाली 51 साल की औरत है जो पटना में ही भीख मांगती है। सर्वातिया अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिताती है। इसका पटना में एक फ्लैट है और इन्होंने इस फ्लैट के अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, इंश्योरेंस भी करा रखी है और ये हर साल 36,000 रुपए का इंश्योरेंस भी भरती है। और इसके अलावा वो घूमना भी काफी पसंद करती है। वो कई स्थानों पर जा चुकी है, देश के अंदर और देश के बाहर तक भी जा चुकी है। नंबर 4 पर आते हैं कोरे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो इस बंदे को देखो। कोरे न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगा करता था। उन्हीं भीख में मांगे हुए पैसों का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। अब कोरे दिन भर में $100 से ज्यादा कमा लेते हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर बेचकर कमा लेते हैं। नंबर 3 पोजीशन पर है कृष्ण कुमार गीते। कृष्ण कुमार भी मुंबई का ही रहने वाला है। चन्नी रोड से एक जगह है सीटेंग, वहाँ पर भीख मांगता है। कृष्ण कुमार दिन भर में लगभग 1500 से 2000 रुपए तक की भीख मांग लेता है। दिन भर भीख मांगने के बाद कृष्ण कुमार ने नाला सुपारा के घर में रहता है। नंबर 2 पर आता है टेड विलियम्स। विलियम्स यूएस का रहने वाला है। इस बंदे का एक बुरा वक्त हुआ करता था जब ये ओहायो की सड़कों पर भीख मांगा करता। इसे कभी खाना नसीब होता कभी नहीं होता था, लेकिन इसे गाना गाने का शौक था। लेकिन एक समय भीख मांगते हुए टेड विलियम्स गाने गा रहा था और ऐसे एक रिपोर्टर ने नोटिस किया और उसका वीडियो बना दिया और टेड का ये वीडियो वायरल हो गया और अब ये गाना गाकर लाखों रुपए कमाता है और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा है।
इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे है रोंगफेंग। रोंगफेंग चाइना का रहने वाला। टाइम था रोंगफेंग जिनजियांग के शहर की सड़कों पर भी मांगा था। कभी नसीब से खाने को मिल जाता, कभी नहीं मिलता। दिन रोंगफेंग एक दुकान की शॉप के बाहर सोया था और उम्मीद कर रहा था कि कोई खाना दे दे। उस नूडल की शॉप से एक लेडी बाहर निकली। उसने रोंगफेंग को उस हालत में देखा, उसे खाने के लिए खाना दिया और उसे कुछ देर बाद उस लेडी को कुछ देर बाद करने पर ऐसा लगा कि वो कोई भिखारी नहीं है, बस बुरी हालत में है। रोंगफेंग ने उस लेडी से कहा कि वो भीख नहीं मांगना चाहता है। लेडी ने रोंगफेंग की मदद की, उसे और खाना दिया और पैसे भी दिए और उस पैसे से रोंगफेंग ने अपना बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में उन्होंने ऊंची सफलता हासिल की और अमीर बन गया और बिजनेस में ऊंची सफलता हासिल की। रोंगफेंग ने उस लेडीज को उसी से 1,63,000 US डॉलर रुपए गिफ्ट में दिए, जो भारतीय रुपए में 1,14,00,000 रुपए होते हैं। दोस्तों यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।